अध्याय 22 समय का सतगुरु। संतमत में सतगुरु की जो भी महिमा की जाती है वह समय के जीवित देहधारी सतगुरु की होती है, क्योंकि सतगुरु और शिष्य का निजी संबंध है, जिसके लिए दोनों का एक ही समय एक स्तर पर मौजूद होना आवश्यक है। इसके बावजूद इस विषय में मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या परमात्मा हमारा गुरु नहीं हो सकता? क्या पुराने समय में हो चुके महात्मा हमारे गुरु नहीं हो सकते? क्या देवी देवता, वेद शास्त्र आदि हमारे गुरु नहीं हो सकते? इन सब प्रश्नों के उत्तर सतगुरु के बारे में पीछे की गई चर्चा में शामिल हैं, फिर भी इन पर गहराई के साथ अलग विचार करना आवश्यक है। परमात्मा और पुराने महात्मा। परमात्मा न केवल गुरु हो सकता है, बल्कि हमारा गुरु होता ही परमात्मा है, क्योंकि निराकार परमात्मा का साकार रूप सतगुरु होता है। जीव के अस्तित्व का सार सुरत है, पर देह का चोला पहनकर वह आत्मा केवल अपने समय के देहधारी परमात्मा से ही लाभ उठा सकती है। यदि हम निराकार परमात्मा से सीधा संबंध जोड़ सकते तो संसार के इतिहास में गुरु शब्द ही देखने को ना मिलता। देह का चोला धारण करके आया परमात्मा गुरु है, और केवल वही जीव को अपने साथ सतलोक वापस ले जा सकता है। संतमत के साहित्य में नरहरि या हरि नर का विचार प्रस्तुत किया गया है। जो निरा नर है वह हमें कुछ नहीं दे सकता, और जो निरा हरि है उससे हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हमें ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है जो एक ही समय परमात्मा के और हमारे स्तर पर हो। अगर वह परमात्मा के स्तर पर नहीं है तो हमें परमात्मा के स्तर पर नहीं ले जा सकता, और अगर वह हमारे स्तर पर नहीं है तो हमें उसके द्वारा परमात्मा के स्तर पर ले जाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमें अपने समय के देहधारी शब्द, देहधारी परमेश्वर, देहधारी संत सतगुरु की आवश्यकता है, क्योंकि उससे जुड़कर, उसमें भरोसा करके, उसके सत्संग और शरण से लाभ उठाकर, उससे प्रेम करके, उसके उपदेश पर चलकर और उसकी अगुवाई और सहायता द्वारा ही हम अंतर में निराकार परमात्मा यानी शब्द से जुड़ सकते हैं। पिछले समय में हुए पूर्ण संत परमात्मा का रूप थे। जो लोग उनकी शरण में गए उन्होंने उन्हें अपना यानी परमात्मा का रूप बना लिया। आज हम उनसे अमली तौर पर रूहानी अगुवाई प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने मन की तसल्ली के लिए किसी भी पिछले महात्मा को अपना गुरु मान सकते हैं, पर अगर परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं तो हमें अपने समय के सतगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। पिछले समय में हुए पूर्ण संत आज कहाँ हैं? निश्चय ही वे परमात्मा में समा चुके हैं। वे आज हमसे उतनी ही दूर हैं जितना स्वयं परमात्मा है। अगर वे महात्मा हमारे गुरु हो सकते हैं तो परमात्मा सीधे तौर पर हमारा गुरु क्यों नहीं हो सकता, जिसमें वे महात्मा समा चुके हैं? अगर आज परमात्मा हमारा गुरु हो सकता है तो जिन पिछले समय के महात्माओं को हम गुरु मानना चाहते हैं उन्हें अपने समय में आने की क्या आवश्यकता थी? उस समय के लोग भी सीधा परमात्मा से लिव जोड़ सकते थे। जब हम यह कहते हैं कि पिछले समय में हुआ कोई विशेष महात्मा हमारा गुरु है, तो हम उस महात्मा को अपनी इच्छा के अधीन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कोई जिज्ञासु किसी महात्मा को अपना शिक्षक बनने के लिए विवश नहीं कर सकता। शिक्षक हर दशा में अपनी इच्छा का मालिक होता है। जब हम किसी मूर्ति, देवी देवता, किसी वेद शास्त्र आदि या पूर्व काल में हुए किसी पीर, पैगंबर, संत महात्मा आदि को अपना मार्गदर्शक या रक्षक मान लेते हैं तो यह केवल हमारे अपने मन की भावना होती है। हमें दूसरी ओर से कोई स्वीकृति नहीं मिलती।
हम अपनी ओर से किसी गुरु के शिष्य होने का निश्चय कर सकते हैं, परंतु हम किसी पूर्ण महात्मा को अपनी इच्छा के अधीन कैसे कर सकते हैं? पिछले समय के जो महात्मा उस परम ज्योति में समाकर उसका रूप हो चुके हैं, वे तो एक और रहे। हम अपने समय के किसी महात्मा को भी अपना गुरु बनने के लिए विवश नहीं कर सकते। हुजूर महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे कि 4 वस्तुएं अपनी मौजूदगी से ही लाभ पहुंचा सकती हैं: समय का डॉक्टर, समय का न्यायाधीश या शासक, समय का पति और समय का शिक्षक या सतगुरु। आज हकीम, धनवंतरी या लुकमान हमारा उपचार करने के लिए नहीं आ सकते। राजा विक्रमादित्य हमें न्याय देने के लिए संसार में नहीं आ सकता। कोई स्त्री बीते समय के पुरुष का ध्यान करके संतान पैदा नहीं कर सकती, और कोई विद्यार्थी या साधक बीते समय के अध्यापक या सतगुरु का ध्यान करके विद्या या रूहानी ज्ञान प्राप्त करके उन्नति नहीं कर सकता। यदि प्राचीन काल का कोई महात्मा किसी को भव सागर से पार उतार सकता, तो पिछले समय में अनेक पूर्ण महात्मा संसार में क्यों आए? उस अवस्था में सृष्टि के आरंभ में एक महात्मा का संसार में आ जाना काफी था, क्योंकि बाद में आने वाले सभी लोग उस महापुरुष की टेक धारण करके भवसागर को पार कर सकते थे। बाबा फरीद, कबीर साहब, गुरु नानक साहेब, दादू साहेब, पलटू साहेब आदि महात्माओं की कई कई गद्दियां चलीं और कई सूफी दरवेशों का सिलसिला भी जारी रहा। किसी एक महात्मा के बाद गद्दी चलने का अर्थ ही यह है कि हर समय के लोगों को अपने समय के जीवित महात्मा की सहायता की आवश्यकता होती है। हम सुन चुके हैं कि परमात्मा के नाम की प्राप्ति परमात्मा की अपनी दया मेहर से होती है। यदि हर व्यक्ति अपनी अपनी धारणा के देवी देवता अथवा प्राचीन समय में हुए महात्मा की टेक बांधकर भवसागर से पार हो सकता, तो संत महात्मा अपनी वाणी में भाग्य और ईश्वरीय दया की आवश्यकता पर इतना बल ना देते। यह आवश्यक नहीं कि जब भी बादल हों वर्षा हो जाए, पर वर्षा जब भी होगी बादलों के द्वारा होगी। गुरु नानक साहब ने जपजी के मूल मंत्र में निराकार परमात्मा को सतगुरु का प्रसाद कहा है। प्रसाद तो प्रसाद देने वाले की इच्छा पर निर्भर होता है। परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग में जीवों का चुनाव सतगुरु करता है, जीव सतगुरु का चुनाव नहीं करते। रूहानियत का सीधा नियम है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट होता है। हर अवस्था में सतगुरु शिष्य का चुनाव करता है। शिष्य नामदान के लिए प्रार्थना कर सकता है, सतगुरु से जबरदस्ती नाम नहीं ले सकता। हम परमार्थ की इतनी छोटी सी बात समझने का यत्न नहीं करते कि प्रभु से मिलाप का साधन प्रभु द्वारा बनाया गया है, और वह हर समय और हर स्थान के लिए समान है। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वाधीन है। वह अपने से मिलाप का कोई भी नियम बना सकता है। अपने द्वारा निर्मित रचना में अपने से मिलाप का जो नियम उसने स्वयं बनाया है, वह यही है कि जीव पूरे सतगुरु द्वारा ही उससे मिलाप कर सकता है। गुरु साहब का फरमान है, टा उसारे हुक्म समावै, हुक्मो वर्तै जो तिस पावै, गुर बिन पूरा कोई न पावै। फिर तुर खसमै का हुक्म पया, विण सतगुर चेत्या ना जाए। देवी देवता गुरु हो सकते हैं या नहीं? इस प्रश्न के बारे में पहली बात यह है कि जिस प्रकार परमात्मा और पिछले समय के महात्मा हमारे स्तर पर नहीं हैं, उसी प्रकार देवी देवता भी हमारे स्तर पर नहीं हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि देवी देवता किसी दशा में हमारी भक्ति के योग्य नहीं हैं। पलटू साहब की वाणी में लिखा है, देई देवा सेई परम पद के ही ने पावा, भैरो दुर्गा सीव बांधी के नरक पठावा। देवी देवता
पहली रूहानी मंजिल से नीचे स्थित अर्ध सूक्ष्म मंडलों के वासी हैं। ये सब मंडल नश्वर हैं। गुरु साहिब के अनुसार सभी देवी देवता माया और काल का ग्रास हैं। इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी आदि सब देवधाम त्रिगुणी माया के अधीन हैं और नश्वर हैं। आदि ग्रंथ में आया है, माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अबिनासी अलख अबेवा। इंद्रपुरी मह सर पर मरना, ब्रह्मपुरी निहचल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनस बिताला। कबीर साहब फरमाते हैं, इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। देवी देवता खुद मानव शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसमें ही पूरे सतगुरु से मिलाप हो सकता है और नाम की कमाई द्वारा परमात्मा से लिव जोड़ी जा सकती है। धर्म ग्रंथ। वेद शास्त्र आदि धर्म ग्रंथों को गुरु मानने के विषय में इतना जान लेना काफी होगा कि रूहानी अभ्यास द्वारा रूहानी उन्नति करने के लिए और आंतरिक रूहानी मंडलों को पार करके परमात्मा से मिलाप करने के लिए किसी ऐसे संत सतगुरु की आवश्यकता है जो परमात्मा से मिलकर परमात्मा का रूप हो चुके हों। सतगुरु किस प्रकार का होना चाहिए, इससे संबंधित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर इस महावाक्य में ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। सतपुरख जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाओ, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। देवी देवता और धर्म ग्रंथों के उपदेशक आदि तो क्या, सचखंड में रसाई ना कर पाने वाले अभ्यासी महात्मा भी सतपुरुष से मिले होने का दावा नहीं कर सकते, और सतलोक तक पहुंच के बिना कोई भी संत सतगुरु नहीं कहला सकता। सार बचन राधा स्वामी छंदबंद में लिखा है, संत कहें हम उनको भाई, सत्यलोक जिन सुरत समाई। गुरु साहिब फरमाते हैं, सासत बेद सिमरित सब सोदे, सब एका बात पुकारी, बिन गुरु मुक्त ना को पावै, मन वेखो कर बिचारी। और सिमरित शास्त्र सोद सब, किनै कीम ना जानी, जो जन भेटै साध संग, सो हर रंग माणी। धर्म ग्रंथ हमें भवसागर से पार क्यों नहीं कर सकते? दरअसल संत सतगुरुओं के रचे धर्म ग्रंथ ही तो कहते हैं कि पूर्ण सतगुरु के बिना परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता। धर्म ग्रंथों में दिए गए उपदेश को सही अर्थों में ग्रहण करें तो यह समझ में आएगा कि परमार्थ में सफलता के लिए पूरे सतगुरु की सहायता परम आवश्यक है। पीछे कह चुके हैं कि जब तक हम सिद्धांत को अनुभव में नहीं बदलते, हमें सिद्धांत का कोई लाभ नहीं हो सकता। संसार का कोई भी व्यक्ति आज तक केवल डॉक्टरी या इंजीनियरिंग की पुस्तकें पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सका। रूहानियत के सिद्धांतों को अमली जामा पहनाना तो एक और रहा। पूर्ण सतगुरु के बिना इन सिद्धांतों को समझ पाना भी कठिन है। धर्म ग्रंथों, वेद शास्त्रों आदि में यह सिद्धांत दर्ज है कि परमात्मा हमारे अंदर है। हम संतों की सहायता के द्वारा नाम से लिव जोड़कर उसे अपने अंदर ही प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत को अमली जामा पहनाना या ना पहनाना हमारा अपना काम है। लाभ जब भी होगा, सिद्धांत को अमल में लाने से होगा। आदि ग्रंथ में वर्णन है, पढ़िए नाही पेद बुझिए पावना। धर्म ग्रंथों में अनेक महात्माओं के रूहानी अनुभव दर्ज हैं। उदाहरण के लिए कई महात्माओं की वाणी में दशम द्वार का वर्णन आता है। महात्मा की वाणी में यह वर्णन पढ़ लेने से हमें दशम द्वार की रूहानी अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इसके विपरीत अगर हम पूर्ण सतगुरु की सहायता और नाम की कमाई के द्वारा अपनी रूहानी यात्रा पूरी करें तो हम भी उस रूहानी अवस्था के अधिकारी बन सकते हैं। रूहानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए
धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है। हमें जिन धर्म ग्रंथों पर विश्वास है, ये ग्रंथशास्त्र किसी भी धर्म के क्यों ना हों, ये सभी किसी विशेष समय में अस्तित्व में आए हैं। इनसे पहले भी लोग किसी न किसी साधन द्वारा मालिक की भक्ति किया करते थे। परमेश्वर से मिलाने का साधन प्रभु भक्ति है, और जो कोई भी भक्ति करता है, चाहे वह पढ़ा लिखा है या अनपढ़, वह परम पद को प्राप्त कर सकता है। आदि ग्रंथ में लिखा है, जो प्राणी गोविंदति आवै, पढ़या अनपढ़या परमगत पावै। परमार्थ का बुनियादी सिद्धांत है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता व्यक्तिगत है। जिन महापुरुषों की वाणी संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में दर्ज है, उन्होंने अपने अपने सतगुरु की महिमा करते हुए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया है। हर महात्मा ने अपने गुरु की महिमा की है, और ऐसा कोई भी पूर्ण महात्मा नहीं है जिसने यह दावा किया हो कि उसे केवल धर्म ग्रंथों के सहारे प्रभु की प्राप्ति हुई है। धर्म ग्रंथों में अनेकता है। धर्म ग्रंथों की टेक हमारे सामने यह प्रश्न उठाती है कि गुरु एक होता है या अनेक। गुरु नानक साहब ने सबद गुरु सुरत तुन चेला का सिद्धांत हमारे सामने रखा है। जब सच्चा शब्द, जो जगत का कर्ता है, जो घट घट में व्यापक है और जिसे हमारी सुरत ने अंतर में पकड़ना है, वह हमारा गुरु है, तो हम किसी देवी देवता, धर्म ग्रंथ आदि को यह पद किस प्रकार दे सकते हैं? समय का देहधारी महात्मा स्वयं अंदर शब्द रूपी गुरु से जुड़ा होता है, और हमारी सूरत को भी हमारे सच्चे गुरु अर्थात शब्द से जोड़ता है। सतगुरु और शिष्य दोनों की देह नश्वर है, परंतु देह में मौजूद सेवक यानी सुरत शब्द की कमाई कर रही किसी दूसरे व्यक्ति की सुरत की सहायता से ही अंदर शब्द रूपी सतगुरु से लिव जोड़ सकता है। शब्द रूपी गुरु एक है, व्यापक है, समय और स्थान की सीमा से ऊपर है। जिस सीमा तक देह में बैठा महात्मा अपनी सुरत को इस शब्द में लीन कर चुका होता है, उस सीमा तक उसकी आत्मा भी सर्वव्यापक हो जाती है, और वह आध्यात्मिक स्तर पर समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो चुकी है। शिष्य और गुरु दोनों की ही देह शिष्य की आत्मा को शब्द से जोड़ने का साधन है। संत संत हैं एक शब्द के सार में। अनेक संत महात्मा शब्द में लीन हो चुके हैं। वे बाहर से अनेक दिखाई देने के बावजूद अंदर रूहानी स्तर पर एक होते हैं। हर शब्द स्वरूपी महात्मा की हस्ती का सार शब्द होता है, और शब्द के अभ्यासी महात्मा सभी शब्द रूप में एक होते हैं। जब अंगद देव जैसा शिष्य शब्द में लीन होकर शब्द रूप हो जाता है, तो वह आध्यात्मिक स्तर पर गुरु नानक या अकाल पुरुष परमात्मा का रूप हो जाता है। यह क्रम आगे चलता रहता है। हर पूर्ण महात्मा के माध्यम से वह शब्द जगत में प्रत्यक्ष प्रकट होकर जीवों को चिताने का काम करता है। इसलिए सारे जगत का केवल एक ही अजर अमर अनादि गुरु शब्द है। आदि ग्रंथ में वचन है, गुरु में है आप समोए सबद वर्ताया। फिर नानक गुर ते गुर होया वेखो तिसकी रजाए। धर्म ग्रंथ अपने अर्थ के लिए हम पर निर्भर हैं, जबकि पूर्ण संत सतगुरु अपने संदेश या उपदेश के लिए सीधे परमात्मा पर निर्भर होते हैं। संसार के सभी पूर्ण संत एक ही सत्य का प्रचार करते हैं, परंतु एक संत के उपदेश का एक टीकाकार हमें पूर्व की ओर ले जाता है तो दूसरा पश्चिम की ओर। सब पूर्ण संतों के उपदेश की समानता है, क्योंकि सत्य में अनेकता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, परंतु विद्वान एक ही संत की वाणी की अनेक टीका, अनेक अर्थ कर रहे हैं। यदि पूर्ण संत किसी एक धर्म ग्रंथ को परमेश्वर की प्राप्ति का साधन स्वीकार करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं
कि वे किसी अन्य धर्मग्रंथ को अस्वीकार कर रहे हैं। प्रत्येक पूर्ण संत अपने से पहले हुए या अपने समकालीन महात्मा द्वारा रचे धर्मग्रंथ का आदर करता है। वास्तव में पूर्ण संतों के कलाम का सच्चा आदर कोई पूर्ण संत ही कर सकता है, क्योंकि वही इस उपदेश को सही और असली रूप में देखता है। ऐसा महात्मा अपने शिष्यों को हर महात्मा के उपदेश को प्रेम, प्यार और श्रद्धा सहित ग्रहण करने के लिए कहता है, परंतु साथ ही उसको बाहर की हर प्रकार की निर्भरता से मुक्त करके अंदर शब्द रूपी सच्चे ज्ञान के सरोवर से जोड़ने का यत्न भी करता है, ताकि शिष्य अन्य महात्माओं के उपदेश के मूल आधार से एकात्मता प्राप्त करके स्वयं उनके उपदेश की सच्चाई को परख सके। गुरु साहब कहते हैं कि समस्त ज्ञान का आधार वह अकथ शब्द धुन है, जो मीठी से मीठी अनहद वाणी के रूप में हर प्राणी के अंदर आंखों के पीछे दिन रात गूंज रही है। आदि ग्रंथ में जिक्र है, ज्ञान त्यान तुन जानिए अकथ कहावै सोए, और गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरित शास्त्र वेद बखानी। सार, हमारा भवसागर से पार उतारा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमने अपनी इच्छा से किसी देवी देवता या ग्रंथ शास्त्र में विश्वास किया है, या फिर पिछले समय में हुए किसी पीर पैगंबर संत महात्मा पर विश्वास किया है। हमारा कल्याण तो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी पूर्ण महात्मा ने दया मेहर करके हमें अपनी शरण में ले लिया और हमारी सुरत को अंतर में शब्द यानी नाम से जोड़ना स्वीकार कर लिया है। जब भी कोई जीव सचखंड पहुंचेगा, रूहानी सफर तय करके ही पहुंचेगा। रूहानी सफर जब भी तय होगा, शब्द की कमाई से होगा, तथा जब भी शब्द का भेद मिलेगा, मौजूदा समय के किसी पूर्ण गुरुमुख यानी संत सतगुरु से मिलेगा। हम किसी विशेष महात्मा के पूर्ण संत सतगुरु होने के विषय में संदेह कर सकते हैं, किसी विशेष महात्मा को सतगुरु धारण करने से संकोच कर सकते हैं, परंतु स्वयं परमात्मा द्वारा बनाए गए इस अटल विधान को असत्य साबित नहीं कर सकते कि अपने समय के जीवित पूर्ण संत सतगुरु के बिना जीव का परमात्मा से मिलाप कर पाना असंभव है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सतगुर बोहिथ आद जुगादी। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सासत बेद सिमृत सब सोदे, सब एका बात पुकारी, बिन गुरु मुकुत न को पावै, मन वेखो कर बिचारी। इकबाल अली के अनुसार सूफी दरवेशों का विश्वास है कि जिस कादिर ने संसार के प्रत्येक समय के लोगों को बिना किसी भेदभाव के हवा, पानी, धरती, आकाश की बरकतें यानी दात बांटी है, वह उनके रूहानी विकास के लिए भी अपनी दया मेहर समान रूप से बांटता है। जिस प्रकार संसार की भिन्न भिन्न समस्याओं के हल के लिए अनेक प्रकार के महापुरुष समय समय जन्म लेते रहते हैं, उसी प्रकार लोगों की रूहानी जरूरतों की पूर्ति के लिए समय समय पर पीर और वली संसार में आते रहते हैं। इकबाल अली के अनुसार सूफी दरवेशों ने अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए कुरान शरीफ की उन आयतों के उद्धरण दिए हैं जिनमें कहा गया है कि खुदा ने सब कौमों के रूहानी कल्याण के लिए अपने पैगंबर भेजे हैं। अली बिन अल हुसैन अल हकीम अल तिरमीज कहते हैं, कोई कारण नहीं है कि खलीफा अबू बकर और अली के बाद आने वाले वली या संत उन जैसे या उनसे ऊंचे ना हो सकें। खुदा की रहमत यानी कृपा को ऐसे समय के लोगों पर बरसने से कौन रोक सकता है? लोग यह क्यों सोचते हैं कि आज कोई सिद्दीक, मुकर्रब, मुजतज़ा संसार में नहीं है? इब्न अल अरबी कहता है कि वली यानी संत अल्लाह यानी परमात्मा का एक नाम है, इसलिए अल्लाह की तरह वली कभी खत्म नहीं होता। यह एक निरंतर प्रवाह है। वली या संत
अपनी हौमे का नाश करके पूर्ण पुरुष बन चुका है। वह खुदा का ही रूप होता है और कोई ना कोई वली संसार में हमेशा होता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि युगों से, सृष्टि के आरंभ से गुरु की परंपरा चलती आ रही है और सदा चलती रहेगी। संसार कभी पूर्ण सतगुरु से खाली नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं इस नियम को बनाया है कि केवल वक्त के पूर्ण संत सतगुरु की सहायता से ही आत्मा परमात्मा से मिलाप कर सकती है। आप फरमाते हैं, हर जुगै जुगो जुग जुगै जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी, जुग जुग पीढ़ी चलै सतगुरु की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया। हर पुरख ना कबही बिनसै जावै नित देवै चढ़ै सवाया। नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम राम मेरे बाबुला पिर मिल तन वेल वदंदी। उक्त वर्णन में सद पीढ़ी गुरु चलंदी महावाक्य प्रयुक्त किया गया है। फिर गुरु साहब कहते हैं, नानक संत संत हर एको। गुरु से आपका भाव संत से है और पूर्ण संत परमात्मा का ही रूप होता है। जिन्नी गुरमुख नाम ते आया, ऐसे पूर्ण संत गुरुमुख या सतगुरु द्वारा ही नाम जपा जा सकता है। पिर मिल तन वेल वदंदी, और ऐसे पूर्ण पुरुष के द्वारा बख्शे नाम से लिव जोड़कर ही आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति से मिलकर अटल सुहाग प्राप्त कर सकती है। गुरु नानक साहब वाणी के एक प्रसंग में कहते हैं, संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे। दूसरे प्रसंग में कहते हैं, गुरुमुख तरती साचै साजी। ये प्रसंग दो संकेत देते हैं। पहला यह है कि पूर्ण संत संसार की उत्पत्ति और स्थिरता का आधार हैं, और दूसरा यह कि संसार की रचना इस प्रयोजन के लिए की गई है कि अज्ञानता के अंधेरे में घिरा हुआ अधूरा, अज्ञानी या मनमुख बन चुका जीव यहां पूर्ण संत सतगुरु की सहायता से पूर्ण गुरुमुख संत या साधु बन जाए। कबीर साहब ने भी संकेत किया है कि अगर संसार में पूर्ण संत ना होते तो संसार का शीघ्र ही विनाश हो जाता। जग में होते साध नहीं, जर मरता संसार। एक सतगुरु रूपी लहर के द्वारा अपना शरीर सदा के लिए सतनाम समुद्र में लीन करने से पहले अपने स्थान पर दूसरा सतगुरु नियुक्त किए जाने का वास्तविक पारमार्थिक रहस्य यही है कि आत्मा केवल अपने समय के देहधारी पूर्ण पुरुष की सहायता से ही परमात्मा के नाम से जुड़कर पूर्णता प्राप्त कर सकती है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि संत जन संसार में सदा आते रहते हैं। वे स्वयं परमात्मा के प्रेम के रंग में रंगे होते हैं और संगत को भी परमात्मा के सच्चे नाम के रंग में रंगकर भवसागर से पार उतारते हैं। गुरु साहब ऐसे अभ्यासियों पर बलिहारी जाते हैं जो पूर्ण गुरुमुख की सहायता से सच्ची हरि भक्ति में लीन होकर स्वयं भवसागर से पार हो जाते हैं और अपने वंश के पार उतरने के लिए भी प्रेरक सिद्ध होते हैं। आप फरमाते हैं, जुग जुग संत भले प्रभ तेरे, हर गुण गावै रसन रसेरे। उस्तत करै पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है। ओए जागत रहे ना सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परिसे। आप तरै जन पितरा तारे, संगत मुकत सो पार उतारे। नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि कोई श्री राम, कोई कृष्ण मुरारी, कोई शिव जी, कोई किसी देवता की, कोई किसी दूसरे देवता की, कोई गुजरे हुए संतों की टेक बांधकर बैठा है। जब उन महात्माओं को कभी प्रत्यक्ष देखा ही नहीं तो वे उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं, और बिना प्रेम के कोई परमार्थ में उन्नति कैसे कर सकता है। आप फरमाते हैं कि सच्चे प्रेमी का मनोरथ
केवल मौजूदा गुरु से ही पूरा हो सकता है, क्योंकि समय के मौजूदा पूरे गुरु के बिना कोई जीव कभी सतलोक नहीं पहुंच सकता। आप फरमाते हैं, पिछलों की जो धारें टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा, पोथिन में सुनी उनकी महिमा, टेक बांध मन सब का भरमा। सब मिल करते पिछली टेका, वक्त गुरु का खोज ना नेका। बिन गुरु वक्त भक्ति ना ही पावे, बिना भक्ति सतलोक ना जावे। वक्त गुरु जब लग नहीं मिलई, अनुरागी का काज न सरई। आप उपदेश देते हैं, पिछलों की तज टेक तेरे भले की कहूं, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहूं। भगवान कृष्ण ने गीता में फरमाया है कि जिस इष्ट की कोई पूजा भक्ति करता है वह उसी को प्राप्त होता है। संसार के सभी पूर्ण संतों ने एक निर्गुण निरंकार परमात्मा की भक्ति का उपदेश दिया है। फिर भी अनगिनत लोग देवी देवताओं, तीर्थों, सरोवरों, वेदों, शास्त्रों या धर्म ग्रंथों की पूजा में लगे हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी धारणा के इष्ट की पूजा भक्ति के लिए आजाद है। इसी प्रकार संसार के इतिहास में किसी पूर्ण संत ने कभी किसी देवी देवता, ग्रंथ शास्त्र आदि को गुरु मान लेना स्वीकार नहीं किया। फिर भी लोग मन मर्जी से अनेक प्रकार के पूजा भक्ति के साधन अपना रहे हैं। संत तो प्रेम पूर्वक संकेत देते हैं, बाकी फैसला प्रत्येक जीव ने अपनी समझ के अनुसार स्वयं करना है। आदि ग्रंथ में वर्णन है, संत अनंतः अंतर नाही। फिर हर के संत जना में हर। आगे हर के संत मिले हर मिलया, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा। जो प्राणी निस दिन पजै, रूप राम तिह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। आगे आपन लिया जे मिलै, विछड़ क्यों रोवण। साधु संग परापते, नानक रंग माणन। फिर हर अमृत बूंद सुहावणी, मिल साधु पीवण हार। और संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए, सतसंग अंतर प्रभ डीठा। और साध रूप अपना तन तारया, महा अगनते आप उबारया। संतमत में न तो सतलोक में बैठे निरंकार को मुक्ति का साधन माना गया है, न पिछले समय में हुए संत महात्माओं को, और न ही ग्रंथ शास्त्रों और देवी देवताओं को। इसमें अपने समय के ऐसे देहधारी पूर्ण संत, पूर्ण साधु या पूर्ण गुरुमुख को सच्चे ज्ञान, सच्ची भक्ति और प्रभु प्राप्ति का एकमात्र साधन स्वीकार किया गया है, जो परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो गया हो, क्योंकि यह परमपिता परमात्मा का अपना रचा हुआ विधान है। मार्ग प्रभ का हर किया, संतन संग जाता। गुरु रामदास जी ऐसे पूरे सतगुरु की महिमा करते हुए कहते हैं, सा तरती पई हरे आवली, जिथै मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत भये हरे आवले, जिन्नी मेरा सतगुर देखे आ जाए। तन तन पिता, तन तन कुल, तन तन सो जननी, जिन गुरु जणिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरया जिन्नी डिठा तिना लय छड़ाए। हर सतगुरु मेलो दया कर, जन नानक धोवै पाए। आप कहते हैं कि जिस जगह संत सतगुरु आ विराजते हैं, वहां रूहानियत का सुंदर वातावरण पैदा हो जाता है। संत सतगुरु को जन्म देने वाले माता पिता धन्य हैं। नाम की कमाई द्वारा स्वयं प्रभु से मिलाप करने वाले और अन्य लोगों को नाम की साधना द्वारा प्रभु प्राप्ति की युक्ति सिखाने वाले संत सतगुरु भी धन्य हैं। ऐसे सतगुरु की शरण लेने से अनेक लोगों का भवसागर से पार उतारा हो जाता है।